ज़रा ये सब भी समझें। ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और बिहार में अब कल से और भी बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। इस बीच आपने खबर देखी ली कि लालू प्रसाद यादव ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है 18 तारीख को। 18 तारीख को ही राहुल गांधी भी हैं संविधान सम्मान सम्मेलन की बैठक में पटना में जो आयोजित हो रही है उसमें वो रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो लालू यादव भी बैठक बुला रहे हैं। इधर राहुल गांधी उसी दिन पटना में हैं। कल इधर अमित शाह पहुंच रहे हैं। आखिर पटना में चल क्या रहा है, जरा आपका नजरिया। पर निर्भर करेगा कि अमित शाह आकर के वहां क्या बयान देते हैं, किसके साथ मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो उनकी चाहत वही थी कि या तो प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करें और आश्वासन दें कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। ये पूरा जो बखेड़ा खड़ा हुआ और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो उस मीडिया कॉन्क्लेव के संदर्भ में है जिसमें अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में ये कह दिया था कि बिहार में क्या होगा, आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री फेस होगा, इस पर बात करने की अभी जरूरत नहीं है। वहीं से नीतीश कुमार के मन में ये शंका पैदा हुई कि कहीं उन्हें अब एक नाथ शिंदे बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही है, कहीं बिहार में अभी महाराष्ट्र मॉडल लाने की तैयारी तो नहीं हो रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने खामोशी ओढ़ ली और उसके बाद उन्होंने अपना खेल करना शुरू किया। उसी खेल का एक पार्ट था जो दिल्ली में हुआ, लेकिन न तो मोदी ने मुलाकात की उनसे और न ही जेपी नड्डा ने। वहां से लौटने के बाद ही आपने देखा होगा नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, लालू प्रसाद यादव का वक्तव्य और जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा, वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और अब कल पर बहुत निर्भर करता है कि अमित शाह पटना की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे तो उसमें बात क्या रखेंगे। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो उसी समय हुई थी जब निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था, लेकिन निशिकांत दुबे की कोई हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार कमिटमेंट चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व से, अगर वहां से वो आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज नीतीश कुमार को पलटने में देर नहीं लगेगी। और यही वजह है कि 6 तारीख के मद्देनजर ही 18 तारीख को लालू प्रसाद यादव संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी हालांकि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पटना में उनका उस दिन रहना और ये खरमास के बाद का समय होगा, यानी बिहार में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 14 के बाद ही, अगर कल कोई स्पष्ट बयान नहीं आता है तो। और नीतीश कुमार को मैं जितना समझता हूं, जितनी उनकी पॉलिटिक्स को, नीतीश कुमार के बारे में अभी न तो आप ये कह सकते हैं कि वो पलटी मारने जा रहे हैं और न तो आप ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। निर्भर कल पर करेगा। कल अगर अमित शाह ने कोई बयान नहीं दिया तब फिर नीतीश कुमार को पलटने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी तय है। तो वो 18 तारीख की जो बैठक है उस बैठक में ही बहुत कुछ तय होगा कि अगली रणनीति क्या होगी। चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लड़ा जाएगा और सरकार पहले बनेगी क्या, बिहार में सरकार नीतीश कुमार पाला बदलेंगे क्या या बीजेपी को छोड़ेंगे क्या, ये सारी परिस्थितियां 14 से 18 के बीच में होंगी और 18 को ही लालू प्रसाद यादव वो फैसला करेंगे अपनी बैठक में। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर पटना में कुछ हुआ, कोई हलचल हुई, तो फिर वो दिल्ली को भी प्रभावित करेगी। और दिल्ली में जिस तरह से चल रहा है कि इधर नीतीश कुमार अगर वहां से निकलेंगे तो नीतीश कुमार के हाथ बहुत लंबे हैं। नीतीश कुमार फिर और बाकी जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे कि हम दिल्ली में छोड़ दें और इधर केवल पलटी मारें। तो ऑब्वियस है कि नायडू हो, चिराग पासवान हो, या उत्तर प्रदेश में अभी हालांकि संभाला गया है, अनुप्रिया पटेल जिस तरह से बगावती तेवर में थी, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक राजनीति से, और ये आक्रामक राजनीति शुरू होती है हरियाणा चुनाव से। हरियाणा चुनाव उन्होंने जीता, फिर महाराष्ट्र चुनाव जीता और उसके बाद फिर सबको भूल गए। वो एनडीए को फिर उन्होंने तवज्जो देना बंद कर दिया, जबकि यही नरेंद्र मोदी थे जो लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नायडू हो या तमाम अपने एनडीए के दल हो, उनके साथ बड़ी विनम्रता के साथ पेश आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब तो हम मजबूत हो गए हैं
उन्होंने फिर वही अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। तो इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। आखिरकार आप एनडीए की सरकार चला रहे हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, ये आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। तो नीतीश कुमार अगर बिहार में पलटी मारते हैं तो फिर दिल्ली भी बदलेगी, और दिल्ली बदलेगी तो फिर पूरे देश की सियासत बदलने वाली है। इसलिए कल पर नजर रखनी होगी, और कल अगर अमित शाह कोई बयान नहीं देते हैं नीतीश कुमार के मन मुताबिक, तो फिर इंतजार करना होगा 18 तारीख का कि 18 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। राजीव जी। जी बिल्कुल, 18 तारीख का इंतजार करना होगा। 18 प्रोफेसर रविकांत जी। निश्चित रूप से ये जो टूटन दिखाई पड़ रही है और जो नाराजगी है विभिन्न राजनीतिक दलों की, वो एनडीए के बहुत मजबूत होने की दुहाई नहीं दे रही है। वो उसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारी असमंजस है, बहुत सारी टूटन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि बिहार में अगर नीतीश कुमार जाते हैं, ये तो मुझे लगता है कई बार बहुत मैनेज्ड चीजें हैं। जैसे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा अगर वहां चुनाव लड़ रहा है या अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो कैंडिडेट कौन से उतारती है ये देखना पड़ेगा। कहीं ये मिली भगत तो नहीं है बीजेपी के साथ कि जहां पे वो नुकसान करे आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, ऐसे कैंडिडेट उतारे जाए। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो खेल देखा बीजेपी के चुनाव जीतने का तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, और उसमें कई दाव पेच होते हैं। एक दाव पेच ये भी है कि जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के सामने कुछ 2-4 डमी कैंडिडेट भी खड़े किए जाए जो 2-2 हजार 4-4 हजार वोट निकाल के ले जाए। ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी तो कहीं कुछ ऐसा खेल तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अभी स्पष्ट रूप से वो कैंडिडेट का सामाजिक समीकरण क्या है। तो एक तो ये अंदरूनी भी खेल हो सकता है, लेकिन बड़ी टूटन चाहिए एनडीए में, और वो तभी संभव है जब नीतीश कुमार खेल करें। और नीतीश कुमार जब खेल करेंगे तो फिर नायडू भी, क्योंकि नायडू भी बहुत खुश नहीं है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बहुत अहंकारी रवैया दिखाया है, उससे एनडीए में सब कुछ तो ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल वही है कि इसकी शुरुआत कहां से होगी। लड़ाई झगड़ा तो यहां भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लेकिन ये तब्दील होगा कि नहीं होगा बड़े टूट में। और बड़ी टूट तभी होगी जब कोई बड़ा विकेट गिरेगा, और उसमें मुझे लगता है कि शुरुआत नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो इसलिए कल पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और फिर आने वाले वक्त में चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और अगर बिहार से इसकी शुरुआत होती है तो ये जो बनाया गया है ना पूरा किला, ये भरभरा करके गिर जाएगा। क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम अपने सहयोगी दलों को दरकिनार करके चल रही है, कोई तवज्जो नहीं है किसी को। वहां एक तरह से ईडी सीबीआई का डर भी है, डंडा भी है, और उसके बाद विकल्पहीनता की भी स्थिति है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस मजबूत होता है, नीतीश कुमार इस खेमे में आते हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां जो लोग हैं, और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद ऐसे हैं जो नाराज हैं। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था, जब वोटिंग हुई थी तो उसमें से 20 सांसद गायब थे व्हिप जारी होने के बावजूद। तो ये जो अंदर खाने बीजेपी के भीतर भी बहुत सारी टूटन दिखाई पड़ रही है, उसमें तभी तब्दीली आएगी, या वो जमीन पर तभी आएगा जब कोई बड़ा घटनाक्रम होगा। और वो बड़ा घटनाक्रम यहीं बिहार से ही आपको होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो इंतजार इसी का करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला ले रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे घटक दल हैं जो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें नाराजगी है, और ये फिर बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस चीज को बचा नहीं पाएंगे। अगर एक बार टूटन शुरू होगी, फिर बचाना लगभग नामुमकिन होगा। उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, और मजबूती का मतलब है कि नीतीश कुमार की एंट्री हो, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, या नीतीश कुमार बिहार में रहे या दिल्ली में रहे, उनके जरिए उस पूरे अलायंस को मजबूत करके और सत्ता बदल हो। बगैर सत्ता बदल की चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, और ना ही एनडीए को उसी तरीके से वो जबरन मजबूत बनाए हुए।
अंदर खाने उसमें ऐसा कोई विश्वास नहीं है राजीव जी। जी जी, प्रशांत जी आप क्या कहेंगे यहाँ पर?